अस्सलाम वालेकुम। आप तक में मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। सिंध हुकूमत का कराची में नया जिला बनाने का फैसला, सियासी हलचल में इजाफा। सिंध की अपोजिशन जमातें हम आवाज। पाक सरजमीन पार्टी का आज एहतजाज का ऐलान। MQM पाकिस्तान बहाली कमेटी के सरबराह फारूक सत्तार ने भी पाक सरजमीन पार्टी की हिमायत कर दी। कारकुनान को मुजाहिरे में शिरकत की हिदायत। सिंध में बल्दियाती हुकूमतों की मुद्दत पूरी होने से कबल सियासी जोड़ तोड़ का आगाज। MQM पाकिस्तान ने नाराज अरकान से राब्ते तेज कर दिए। फारूक सत्तार ग्रुप के अहम रुकन साबिक MPA कामरान अख्तर ने MQM पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार कर ली। कराची सिंध का हिस्सा है और ता क़यामत रहेगा। वज़ीर बराए सेहत सिंध अज़रा पिचहो की DHQ अस्पताल कमर शदात कोट के दौरे पर गुफ्तगू। कहती है कि विफाक कितने भी हरबे इस्तेमाल कर ले, कराची को विफाक के हवाले करने नहीं देंगे। सूबाई वज़ीर ने अस्पताल के लिए 2 एम्बुलेंसेस का इफ्तिताह कर दिया। कहती है कि अस्पताल दिसंबर तक फ़ाल हो जाएगा। अपोजिशन को एहतसाब के अमल से गुजरना होगा। इमरान खान किसी को NRO नहीं देंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन रावलपिंडी में इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहते हैं कि बिलावल भुट्टो अभी बच्चे हैं। मरीम नवाज अपने चचा शहबाज शरीफ को फंसा रही हैं। मरीम नवाज ने पत्थर नैब को नहीं, शहबाज शरीफ की सियासत पर मारे। फजल रहमान तहरीरी मुआहदा करें कि छोड़कर नहीं जाएंगे। बोले कि चीन के साथ एशिया की सबसे बड़ी रेलवे यूनिवर्सिटी बनाने के लिए राब्ते में हूँ। रावलपिंडी में कॉलेज के लिए अलॉटमेंट हो गई। अंदाजा नहीं था कि कॉलेज बनाना इतना मुश्किल होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि हुकूमती कारकर्दगी का पैगाम आवाम तक पहुँचाने में वज़ारत इत्तलात और मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। 2 साल कारकर्दगी उजागर करने की मुहिम का हिस्सा बनने पर अरकान काबीना का तहे दिल से मशकूर हूँ। लाहौर की एहतसाब अदालत में शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। अदालत ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत तमाम मुल्ज़िमान को 27 अगस्त को तलब कर लिया। सीनियर सियासतदान सेनेटर मीर हासिल खान बजंजो की मैयत कराची से बलूचिस्तान रवाना। तदफीन आज आबाई इलाके खुशदार में होगी। नेशनल पार्टी के सरबराह हासिल बजंजो गुज़िश्ता रोज़ कराची में इंतकाल कर गए थे। सेनेट के इजलास में मीर हासिल बजंजो के लिए दुआए मगफरत। चेयरमैन सेनेट कहते हैं कि पाकिस्तान और बिलखुसूस बलूचिस्तान अजीम लीडर से महरूम हो गया। परवेज रशीद बोले कि मीर हासिल बजंजो अमन के दाई थे। रज़ा रब्बानी बोले मीर हासिल बजंजो ने बलूचिस्तान की आवाम के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया था। मुशाहिदुल्लाह बोले कि हासिल बजंजो हक की बात करते थे और कानून की बालादस्ती चाहते थे। कौमी असम्बली के इजलास में भी मीर हासिल बजंजो को जबरदस्त खराज तहसीन पेश। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हासिल बजंजो मुतदल और अदल तशद्दुद के हामी सियासतदान थे। हासिल बजंजो ने जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की। उनकी याद में इजलास मुलतवी कर दिया जाए। राजा परवेज अशरफ बोले मीर हासिल बजंजो का लफ्ज़ों का चुनाव मुश्किल हालात में भी कमाल का था कि कैंसर के बावजूद चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हिम्मत से लड़े। शहरियार आफरीदी बोले कि हासिल बजंजो ने हमेशा हक और सच की बात कही, कभी पाकिस्तान या पाकिस्तानियत पर समझौता नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का सिंध हुकूमत को 2 माह में सरकारी घर गैर कानूनी मकीनों से खाली कराने का हुक्म। गैर कानूनी अलॉटमेंट मनसूख करने और मेरिट पर अलॉटमेंट की हिदायत। सिंध हुकूमत से अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब। एडिशनल एडवोकेट जनरल के मुताबिक सिंध के 229 सरकारी घरों पर गैर कानूनी कब्जा है। CDA के वकील ने बताया IG इस्लामाबाद का घर भी गैर कानूनी तौर पर अलॉट हुआ। इस्लामाबाद पुलिस हमारे 200 क्वार्टर्स पर काबिज है। मुज़ाकरात हुए लेकिन पुलिस कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं।
फैजान जौहर नॉर्थ कराची समेत मुतअद्दिद इलाकों में बिजली गायब, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सुप्रीम कोर्ट ने जाली अकाउंट्स केस के मुल्जिम अनवर मजीद की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच मंगल को समाअत करेगा। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अनवर मजीद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 10 अफराद जान बहक और 630 केसेस रिपोर्ट। कोरोना से मजमूई अमवात 6219 तक पहुँच गई। केसेस 2,91,588 हो गए। मुल्क में जेर इलाज मरीजों की तादाद 11,790 रह गई। वेलकम बैक। कराची में नया जिला बनाने के सिंध हुकूमत के फैसले पर सियासी हलचल में इजाफा हो गया है। सिंध की अपोजिशन जमातें हम आवाज हो गई हैं। पाक सरजमीन पार्टी ने आज एहतजाज का ऐलान किया है। MQM पाकिस्तान बहाली कमेटी के सरबराह फारूक सत्तार ने भी पाक सरजमीन पार्टी की हिमायत कर दी। फारूक सत्तार ने कारकुनान को मुजाहरे में शिरकत की हिदायत भी कर दी है। कराची में नया जिला बनाने के सिंध हुकूमत के फैसले पर सियासी हलचल में इजाफा हो गया है और सिंध की अपोजिशन जमातें हम आवाज हो गई हैं। पाक सरजमीन पार्टी ने आज एहतजाज का ऐलान किया है। MQM पाकिस्तान बहाली कमेटी के सरबराह फारूक सत्तार ने भी पाक सरजमीन पार्टी की हिमायत कर दी। फारूक सत्तार ने कारकुनान को मुजाहरे में शिरकत की हिदायत भी कर दी है। बल्दियाती नुमाइंदों की मुद्दत पूरी होने से कबल सियासी हलचल बढ़ने लगी। MQM पाकिस्तान ने नाराज अरकान से राब्ते तेज कर दिए। धड़ेबंदी का शिकार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने पार्टी रहनुमाओं को एक बार फिर से एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। इसी बारे में हम बात करेंगे जैन अली से। जैन, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर कोशिश की जा रही है कि बल्दियाती जो नुमाइंदों की मुद्दत है उसी पूरी होने के बाद आइंदा बल्दियाती इंतखाबात से कबल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो नाराज रहनुमा है, जो मुख्तलिफ धड़ेबंदी का शिकार है, उन्हें एक बार फिर से एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया जाए। इस हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से जो है वो राब्ते किए गए हैं और खासकर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के फारूक सत्तार ग्रुप के अहम रुकन कामरान अख्तर को एक बार फिर से जो है वो MQM पाकिस्तान में शमूलियत की दावत दी गई थी, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने MQM पाकिस्तान में बाकायदा एक बार फिर से जो है वो शमूलियत इख्तियार की है और वो अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान बहादुराबाद आरजी मरकज़ के साथ जो है वो वाबस्ता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए। वज़ीर सेहत सिंध अजरा पिचेहो ने DHQ अस्पताल कमर शहदाद कोट के दौरे पर गुफ्तगू में कहा कि कराची सिंध का हिस्सा है और रहेगा। विफाक जितने भी हरबे इस्तेमाल कर ले, कराची को विफाक के हवाले करने नहीं देंगे। सूबाई वज़ीर ने अस्पताल के लिए 2 एम्बुलेंसेस का इफ्तिताह कर दिया। कहती है कि अस्पताल दिसंबर तक फाल हो जाएगा। ये गुफ्तगू की है अजरा पिचेहो ने। वज़ीर सेहत सिंध हैं जो कि DHQ अस्पताल पहुंची। कमर शहदाद कोट में उन्होंने दौरा किया और गुफ्तगू की, जिसमें कहा कि कराची सिंध का हिस्सा है और रहेगा। विफाक जितने भी हरबे इस्तेमाल कर ले, कराची को विफाक के हवाले करने नहीं देंगे। सूबाई वज़ीर ने अस्पताल के लिए 2 एम्बुलेंसेस का इफ्तिताह भी किया। कहती हैं कि अस्पताल दिसंबर तक फाल हो जाएगा। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी उजागर करने की मुहिम का हिस्सा बनने पर अरकान काबीना का तहे दिल से मशकूर हूँ। इस पर बात करेंगे बेहजाद सलीमी से। बेहजाद, अपडेट कीजिए। जी, वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने ट्वीट किया है कि मैं हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी उजागर करने की मुहिम का हिस्सा बनने पर अरकान काबीना का तहे दिल से मशकूर हूँ। हुकूमती कारकर्दगी का पैगाम अवाम तक पहुँचाने में वज़ारत इत्तलात और मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
एक और आपको दे अहम खबर। सुप्रीम कोर्ट ने जाली अकाउंट्स केस के मुलजिम अनवर मजीद की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है और जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच मंगल को समाअत करेगी। अनवर मजीद की दरख्वास्त जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद की थी। जाली अकाउंट्स केस का ये केस है। सुप्रीम कोर्ट ने अनवर मजीद की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच मंगल को समाअत करेगा। अनवर मजीद की दरख्वास्त जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद की थी। सुप्रीम कोर्ट ने जाली अकाउंट्स केस के मुलजिम अनवर मजीद की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है।